अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं सलवार स्टिचिंग करने जा रही हूँ उसकी लेंथ 39 है और उसकी जो बेल्ट है वो 6 की है, 6 इंच की बेल्ट रहेगी उसकी, और बॉटम जो है वो 16 इंच की रहेंगी। ठीक है, तो उसकी कटिंग मैंने करके रखी हूँ। ये मैंने कट की हूँ। और ये वाली जो फैब्रिक पट्टी है, प्रिंट वाली पट्टी रहेगी, वो बॉटम पे लगेगी और इसमें 4 कलियाँ लगेगी, जिसकी वजह से इसमें प्लेट्स लेने में और घेरा हमको कपड़े में मिल जाएगा। ये 4 कलियाँ हमने कट करी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बॉटम में कितना, हम आधे नीचे से आधा इंच पहले कट करेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि इसका मेथड बताऊंगी कि सलवार स्टिचिंग करने से पहले हम कौन सा वाला पार्ट पहले ये करेंगे। पहले ये वाला पार्ट यहाँ पे जो है वो पट्टी, हम जो फैब्रिक की पट्टी है प्रिंटेड, वो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और उसको बाहर की साइड में टर्न कर देंगे। तो इसके लिए हम आधा इंच जो है बॉटम में से पहले फुल लेंथ में से कट करेंगे और इस पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। जो 1 इंच हमने फोल्ड का, बुकरम का फोल्ड का रखा है ना, उसको उसमें से हम आधा इंच माइनस करेंगे। इसके बाद हम इस पल्ले को इस तरह से रखेंगे और ये जो कलियाँ है वो 4 साइड में 4 कलियाँ अटैच करेंगे। ये इस तरह से एक पैर का 2 कली रहेगी और एक पैर में, दूसरे पैर में 2 कलियाँ रहेगी। तो इसकी वजह से जो है हमें घेरा लेने में, प्लेट्स के लिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाएगा। इसके बाद हम मैनी को अटैच करेंगे इस तरह से, और फिर जो दूसरा पीस है दूसरे पैर का, उसको भी रख के यहाँ पे इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस कली को इस तरह से रख के इस पे अटैच करेंगे और दूसरा पैर भी इसमें अटैच करेंगे। फिर मैं जब मशीन पे बताऊंगी तब भी आपको इजीली बताऊंगी। यहाँ पे हम सेंटर पे 1, 2 या 2.5 इंच का एक प्लेट लेंगे। इसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स लेके हम इसे कवर कर लेंगे। ये बेल्ट रहेगा, बाद में इसका बेल्ट अटैच होगा। प्लेट्स लेने के बाद बेल्ट अटैच होगा। ये नाड़ी वाली सलवार है, तो नाड़ी के लिए हम जैसा फोल्ड करते हैं वो किस तरह से फोल्ड किया जाता है वो भी मैं आपको मशीन पे बताऊंगी। चलो अब मशीन पे चलते हैं। ये देखिए, बुकरम पट्टी यहाँ पे लगाना है मुझे। इसके लिए मैं 33 में से ये पहले ½ इंच जो है वो माइनस कर दूँगी, क्योंकि मैंने 1 इंच जो है वो बुकरम पट्टी के लिए, कैनवस के लिए ली थी। इसके बाद इस फैब्रिक पट्टी को, प्रिंटेड पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे अंदर की साइड में, सीधे उल्टे पे सीधी पट्टी रखेंगे। देखिए मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ। इस तरह से इस पट्टी को रख के फिर बाहर की साइड में हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का नॉच लगाएंगे ताकि इस पट्टी को टर्न होने के बाद इजीली फिनिशिंग से ये पट्टी टर्न हो जाए। इसके बाद नाखून से हम इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे इसकी सिलाई पे। फिर जो है ये बुकरम पट्टी हम इस तरह से रखेंगे। आपको जितनी ज़रूरत है, जितने बॉटम के हिसाब से हम इस पट्टी को कट करेंगे। इसके बाद हल्का इस पे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको ऐसे टर्न करके हम यहाँ पे सिलाई मारते हुए जाएंगे और यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई मार के इसको थोड़ा अच्छा कड़क कर देंगे, ताकि वो बीच में से ऊपर की साइड में ना हो जाए। ऐसा जब हम बीच में सिलाई नहीं मारते हैं ऐसी पट्टी को, तो वो बीच में से जो है धुलने के बाद थोड़ा फुगा मारता है। इसके लिए हम सीधी सीधी सिलाई मार के इस पट्टी को इस पर फिक्स कर देंगे। ये देखिए मेरी सीधी सीधी सिलाई मार के मैंने इसे फिक्स कर दिया। अब 2 कली मैं लूँगी इसमें से और म्यानी को जो है वह इस तरह से रखूँगी और यहाँ स्टिच करूँगी। मैं बताती हूँ फिर से दोबारा। ये देखिए, इसको इस तरह से यहाँ पे रख के यहाँ पे सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पे एंड में डबल सिलाई मारना, और स्टार्टिंग में भी डबल सिलाई मारना। इसके बाद इस म्यानी के ऊपर और एक डबल सिलाई में मारूँगी। इसके बाद म्यानी को ऐसा खोल देंगे और जो दूसरी कली है हमारी, उस कली को इस पे रख के, ये देखिए इस तरह से इस पे रख के, सीधे पे सीधा हिस्सा रख के इस वाली कली को भी इससे अटैच करूँगी। मैं जो हमारी कलियाँ है उसमें ही हम अगर म्यानी को अटैच करेंगे तो फिर जो बॉटम या हमारा जो पीस रहता है, पलरा रहता है 2 पैर का, तो उसको कैसे मशीन पे पूरा लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम कलियों में ही म्यानी को पहले अटैच कर ले और फिर बाद में कलियों को जो है वो दोनों लेग्स में, दोनों पलरे में अटैच कर देंगे।
तो हमको पूरा कपड़ा जो पूरा फैब्रिक जो है वो मशीन पे लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। कलियों में ही पहले मैने को अटैच करेंगे, फिर इन कलियों को उसमें दोनों पलड़े में हम अटैच करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ध्यान में रहे कि डबल स्टिच करना यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे ही मैं ये दूसरा पीस भी रेडी करूँगी। मैने को इस तरह से रखूँगी, यहाँ पे स्टिच करूँगी, फिर इसको ऐसे टर्न करके यहाँ पे डबल स्टिच करूँगी, फिर इस वाले पार्ट को ऐसे रख के यहाँ पे दूसरी वाली कली को भी अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से अटैच करते हुए जाएंगे। यहाँ पे नोक नहीं आना चाहिए मैने लगाते वक्त, इस बात का ध्यान रहे। ये देखिए इस तरह से, फिर इसके ऊपर डबल स्टिच करते हुए जाएंगे। इसमें प्लेट्स लेने के लिए मैंने ये 4 कलियाँ ऐड की है। आपको अगर इसका घेरा 18 ही मिल रहा था, मतलब 36 का पन्ना था, तो इसके लिए मैंने, ये आड़े पन्ने वाला था तो मेरे को खड़े में बनाने थे प्लेट्स, इसके लिए मैंने इसको और कलियाँ लगा के अटैच की। अब दोनों पार्ट को कलियों के नीचे एक रखेंगे पार्ट, एक ऊपर रख के इस तरह से दोनों को जॉइन करेंगे। वैसे ही दूसरे पार्ट को भी जॉइन करेंगे। मैंने एक पैर को अटैच करने का बताया हूँ, वैसे ही दूसरा वाला पैर भी दूसरे साइड में जॉइन करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक पैर में पहले हम इन कलियों को अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला जो पैर है, दूसरा पल्ला जो है, उसको इस तरह से रख के, इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई मारते हुए जाएंगे। यहाँ पे डबल स्टिच नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कलियों को किनारी नहीं मिली है, तो यहाँ पे हमें इंटरलॉक करना रहेगा। तो डबल स्टिच नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको रख के यहाँ से स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई मारते हुए जाएंगे। और ध्यान में रहे कली अटैच करते वक्त ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और आसन जो है मैंने 10 इंच का कटिंग की हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने ड्राफ्ट में बताया है मार्किंग करके कि आसन मैंने कितना कटिंग की हूँ। आसन मेरा 10 इंच पे कटिंग हुआ है। कलिया जो है वो 21 इंच पे कटिंग हुई है। बॉटम 16 का है, तो 8 पे मैंने मार्जिन ली हूँ, और आधा इंच जो है वो मार्जिन का लिया। आधा इंच ले सकते हो आप बॉटम में, या तो फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। और मेरा जो बेल्ट है वो 23 का 23.5 बाय 6 का रेडी होएगा। अब मैं यहाँ पे टेबल पे रख के आपको बताऊँगी कि यहाँ से फिटिंग की सिलाई मारेंगे पहले, और फिर बाद में प्लेट्स लगाएंगे हम। तो प्लेट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर पे नॉच मारूंगी, हल्का समय पहले कट मारूंगी। उसके बाद ये फर्स्ट वाला, ये इस तरह से कट मारूंगी। फर्स्ट वाला प्लेट जो है वो 2 इंच या 2.5 इंच का आप ले सकते हैं। ये फ्रंट प्लेट है। इसके बाद ये छोटे छोटे प्लेट्स लेके हम इसे कवर करेंगे। 11.5 या 12 पे, 12 11.5 मतलब हो जाएगा 11 दूनी 22 23। 11.5 का हमारा एक साइड हो जाएगा और 11.5 का एक साइड हो जाएगा। तो एक वाले साइड में 11.5 हम प्लेट्स को एडजस्ट कर लेंगे। ये बैक प्लेट्स रहेंगे। बैक में मैं पहले 2 प्लेट ही लेके एडजस्ट कर दूँगी, देखूँगी कैसे हो रहा है। अब मैं मशीन पे आ गई हूँ। बॉटम मेरी 8 पे मार्किंग करूँगी। 16 की है तो उसका हाफ में 8 लूँगी, और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मारूँगी। फिटिंग की सिलाई मारते वक्त भी इसके ऊपर डबल स्टिच भी करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे फिर इंटरलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये सेमी पटियाला भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेस अच्छे माशाल्लाह। फाइनल लुक आप एंड में देखिए, इसके प्लेस भी अच्छे से बैठे हैं। तो ये इसको सेमी पटियाला भी बोल सकते हैं। 2 सवा 2 मीटर मतलब कपड़ा था ये, 2.5 मीटर तो पूरा नहीं था, और आड़े पन्ने में था। और ये देखिए मैं जॉइन करते जा रही हूँ ना, तो ये कलियों का डायरेक्शन ऊपर की साइड में होना चाहिए। दोनों कलियों का, नीचे वाली कली का भी और ऊपर वाली कली का भी डायरेक्शन जो है वो ऊपर के साइड में जाना चाहिए। अब यहाँ से मैं यहाँ पे हल्का कट मारूंगी सेंटर पे, और ये प्लेट लूँगी पहला। 2 इंच या 2.5 इंच का प्लेट ले सकते हैं। आपके फैब्रिक में जो जितना कपड़ा मिला है आपको प्लेट्स लेने के लिए, उस हिसाब से आप लेंगे। ये सेंटर पे प्लेट आएगा, सबसे बड़ा प्लेट जो है ये सेंटर पे आएगा। देन इसके बाद छोटे छोटे प्लेट्स आएंगे। ये देखिए मैं उंगली को ऐसे रख के भी बता रही हूँ कि ये कितना बड़ा मैंने प्लेट ली हूँ, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा आगे में आ गई थी, इसे धागे को कट कर दी।
इसके बाद ये छोटे छोटे प्लेट्स लेते हुए जाएंगे और हल्का हल्का प्लेट्स को अंदर की साइड में डालते जाओ, ताकि वो जगह 11:30 जो है वो हमारा मिल जाए हमको प्लेट्स लेके। नहीं तो फिर कैसे, अगर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा बचेगा तो फिर एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इन प्लेट्स को थोड़ा अंदर की साइड में डालते हुए जाओ, जैसे पटियाला की प्लेट्स लेते हैं ना, एक के ऊपर एक हम लोग चढ़ाते हैं, तो बस इसको हल्का सा उसके ऊपर चढ़ाते हुए जाओ दूसरे प्लेट के ऊपर, और इस तरह से ये प्लेट्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने का जो सेंटर है वहाँ से हम थोड़ा आधा इंच छोड़ के फिर प्लेट्स लेना बंद कर देंगे। ये सेंटर है इसका मैंने वाला, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब दूसरा जो पैर है, दूसरा पलड़ा जो है, उसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे कट करूँगी, और जो फर्स्ट प्लेट है वो बड़ा प्लेट लूँगी मैं। ये देखिए किस तरह से ले रही हूँ मैं, फिर से आपको बता रही हूँ। इस तरह से इसको टर्न करेंगे सेंटर में, और ये बड़ा वाला प्लेट्स ले लेंगे। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इस प्लेट को ले सकते हैं। 2 इंच का बैठेगा, 2.5 इंच या 3 इंच का भी बैठ सकता है। फैब्रिक जितना रहेगा, फैब्रिक जितना मीटर रहेगा उस हिसाब से हम कटिंग करते हैं कपड़ा, और उस हिसाब से प्लेट्स को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। मगर 1.5-2 इंच का प्लेट नहीं लेना, ज़्यादातर 2-2.5 इंच से ही स्टार्ट करना। 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच, आप 4 इंच का भी प्लेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अगर कली बड़ी लगेगी तो हमको कपड़ा जो है प्लेट्स के लिए वो ज़्यादा मिल सकता है। तो इसके लिए 3 या 4 इंच का भी आप ये बड़ा वाला प्लेट ले सकते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे उनको आप 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम भी ले सकते हैं। ज़्यादा बड़े प्लेट्स मिलेंगे तो कम मिलेंगे प्लेट्स, इसलिए छोटे छोटे प्लेट्स डाल के उसको अंदर की साइड में इस तरह डालते हुए जाएंगे और एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे पूरे प्लेट्स लग चुके हैं फ्रंट के। अब मैं बैक में भी प्लेट्स लगाऊंगी। ये मेरा बैक पीस है, इसमें मैं पहले 2-2 प्लेट्स लेके इसको एडजस्ट करूँगी, देखूँगी एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसमें और एक एक प्लेट में बाद में डाल दूँगी। ये बैक प्लेट है, तो जहाँ पे हम कली जॉइंट करते हैं ना, वहीं से हम प्लेट को ले लेंगे। जो जॉइंट रहता है उसी पे पहला वाला प्लेट लेंगे, और देन उसके बाजू में दूसरा प्लेट। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला भी प्लेट मैंने और एक एक प्लेट इसमें ऐड करी हूँ, क्योंकि फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा था, इसके लिए पीछे की साइड में 3-3 प्लेट आए। अब ये बेल्ट रहेगा। बेल्ट की स्टिचिंग, ये नाड़ी वाला बेल्ट है, तो इसके लिए नाड़ी वाला जो पार्ट हम स्टिच करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये देखिए ऊपर से पहले मैं 1 इंच या 1.5 इंच पे आप छोड़ सकते हैं। 1.5 इंच पे पहले स्टिच आएगी, फिर उसके बाद 1 इंच हम गैप छोड़ेंगे, 1 या 1.25 इंच। फिर उसके बाद फिर सिलाई मारेंगे, यहाँ पे गैप छोड़ेंगे और इसके बाद फिर सिलाई मारेंगे। और ये वाली जो सिलाई मारेंगे हम, इसको डबल ही मारना है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ से मैं अब स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। पहले डबल स्टिच करेंगे, यहाँ पे एंड में भी डबल स्टिच करेंगे, फिर 1 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे, और फिर नीचे की साइड में आएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर और एक स्टिच मारेंगे हम। यहाँ पे डबल स्टिच मारना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो कपड़ा जो है बाद में खुल जाता है बीच में से, सिलाई में से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई को एंड कर दिया है। अब ये जो गैप लिए थे हम लोग, वहाँ का धागा मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे गैप थी ना, स्टिच नहीं था, तो वहाँ का जो धागा है वो मैं काट लूँगी। अब इस तरह से इसको ओपन करूँगी और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे, नाखून से इसको हल्का दबाएंगे, और लेफ़्ट वाले पीस को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच करते हुए किनारे से जाएंगे। ये सेमी पटियाला बनी है, इसका लुक बहुत अच्छा आया है। और इसका जो बॉटम है शर्ट का है वो प्लेन फैब्रिक में है, और जो इसकी ये सलवार जो मैं बना रही हूँ ये प्रिंटेड है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सलवार का पीस ने जो है वो बॉटम का, ऐसा नहीं है। ये अभी तो ऐसी ही प्रिंट वाली ड्रेस आते हैं, बॉटम जो सलवार रहती है वो प्रिंटेड आती है, और उसका जो शर्ट का पीस रहता है वो प्लेन वाला रहता है। तो इसमें मुझे ज़्यादा कपड़ा मिला नहीं है, सलवार में से ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं है, तो शर्ट में जो है मैं ज़्यादा पैटर्न नहीं बनाऊंगी, हल्का सा कुछ भी लगा दूंगी, जैसे उसके आस्तीन पे वगैरह बना दूंगी। अभी तक कुर्ती
ये कटिंग करके रखी हुई है उसकी शर्ट। अभी स्टिचिंग करना बाकी है। उसकी स्टिचिंग तो नहीं बताऊंगी, बस रेडी होने के बाद मैं ऐसे ही ड्रेसेस जो रेडी हुए रहे उनमें बता दूंगी, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए, अब जो बैक पीस है ये ओपन रहेगा, यहाँ से हमारी नाड़ी निकलेगी। कोई कोई नाड़ी लगाते हैं, कोई कोई इलास्टिक भी लगाते हैं। इलास्टिक लगाएंगे तो हमको तो पूरा पैक ही करना है, वहाँ पे ऐसे ओपन रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जब इलास्टिक रहेगा तो इलास्टिक लगाने की भी मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है। पैंट में कैसे इलास्टिक लगाया जाता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बैक पीस जो रहेगा, बैक में जो बेल्ट का हमारे बैक साइड जो आएगी उसको भी यहाँ से हम पैक कर देंगे। यहाँ से स्टिच मारते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे सिंगल स्टिच करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रख के हम इसको नाखून से थोड़ा हल्का दबाएंगे और फिर इस पीस को, इस वाले पार्ट को ऐसे रख के हम यहाँ से किनारे से स्टिच मारते हुए जाएंगे। और फिर नाड़ी का हिस्सा जो है ऊपर से हम नाड़ी के लिए फोल्ड करेंगे। ये 6 इंच का बेल्ट है, 23.5 बाई 6 इंच का बेल्ट है, तो इसके लिए मैंने 9 इंच पे इसको कटिंग करी हूँ। तो मतलब 1-1.5 इंच ऊपर से नाड़ी के लिए फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच जो है वो नीचे से मार्जिन में चला जाएगा। जो प्लेट्स लेंगे ना हम, उसमें आधा इंच जो है बेल्ट लग जाएगा, तो आधा इंच इसमें मार्जिन में रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए, मेरा ये दोनों साइड जॉइन हो चुकी है। अब मैं नाड़ी के लिए ऊपर से फोल्ड करूँगी। ये इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे सिलाई मारते हुए जाऊँगी। इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे। ये 1.5 इंच पे मैं फ़ोल्ड करूँगी। आप 1.5 इंच पे या 1 इंच पे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। जितना स्पेस आपको नाड़ी के लिए रखना है उतना रख सकते हैं। तो ऐसे मैं पहले चेक भी करूँगी कि 6 फ़ोल्ड करने के बाद 6 साढ़े 6 इंच का हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 6 इंच का बेल्ट रेडी होएगा और आधा इंच जो है मार्जिन में जाएगा। अब बेल्ट को मैं ऐसे रख के आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सेंटर वाला प्लेट हमारा कहाँ पे आया है, ये देखिए इस तरह से, और ये प्लेट्स आए ले। अब मैं बेल्ट को अटैच करने का आपको बताऊंगी। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और जो हमारा ये प्लेट्स वाला है बॉटम, ये नीचे वाला जो प्लेट्स वाला हिस्सा है उसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रखेंगे। इसको सेंटर पे लेंगे, आसन वाले हिस्से पे लेंगे आसन, और जो बेल्ट का सेंटर है उस पर, बेल्ट का जो जॉइंट है उस पर पकड़ के हम इस तरह से पकड़ेंगे। और ध्यान में रहेंगे, बेल्ट जो है वो नीचे रहेगा और सलवार का आसन वाला हिस्सा जो है उसके सेंटर पे रख के इस तरह से यहाँ से हम आधे इंच पे सिलाई मारते हुए जाएंगे और इस बेल्ट को इसमें प्लेट्स वाले पल्ले में अटैच करेंगे। ये इस तरह से हम इसमें अटैच करते हुए जाएंगे। अगर हल्का कम ज़्यादा अगर कपड़ा हो जाए, अगर ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा हो जाए तो नीचे वाले पार्ट को, बेल्ट वाले पार्ट को हम हल्का सा खींच के उसको एडजस्ट करेंगे, और अगर नीचे वाला पार्ट ज़्यादा हो जाए तो ऊपर वाले पार्ट को हम खींच के थोड़ा हल्का सा एडजस्ट करेंगे। मैं तो अभी लगाते हुए जा रही हूँ, तो देखेंगे इसमें लगाते लगाते कहीं पे अगर हल्का कम ज़्यादा हो जाएगा तो हम उस वाले पार्ट को थोड़ा सा हल्का खींच के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर पे नोक मारी है, तो नोक को नोक से अटैच करूँगी। ये जो क्लिप है वो मैं डालने के लिए भूल गई शायद, सॉरी, क्योंकि ये जो सेंटर पे है मैंने वो भी कट मारी थी, ताकि बेल्ट के सेंटर पे जो साइड में आता है ना बेल्ट का, उस पर, और इसका जो प्लेट्स वाला पार्ट है उसके सेंटर पे भी मैंने सिलाई मारी, इस सेंटर पे भी मैंने कट मारी थी हल्का, ताकि नोक पे नोक आ जाए वो। अब इस तरह से अटैच करते हुए जाएंगे। ये देखिए, हल्के से आराम से लगाना प्लेट्स को, क्योंकि कम ज़्यादा अगर खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम इसको आराम से लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट मारी थी, तो वो कट के ऊपर कट आना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अटैच करते हुए जा रही हूँ। ये जो एक प्लेट है थोड़ा सा नीचे के साइड में लग गया था, इसके लिए धागे को खोल के मैं इस प्लेट को फिर से दोबारा लूँगी। थोड़ा वो ऊपर की साइड में लगाना चाहिए सिलाई, तो थोड़ा नीचे लग गई थी। तो जब हम स्टिच करते हैं बेल्ट में अटैच करने से पहले ही उस प्लेट को मैंने खोल के थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया और बिठा दी हूँ। अब इसे यहाँ से स्टिच करते हुए इसको पैक करते हुए जाएंगे। हल्का यहाँ पे 2 प्लेट का जो है सिलाई बराबर से आई नहीं थी, इसके लिए मैं कट करके उसे प्लेट को एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए धागे से इसको एडजस्ट कर रही हूँ और प्लेट को थोड़ा सा फिर से दोबारा लूँगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया था उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हल्का ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का सा एडजस्ट करना पड़ा प्लेट को, तो खोल के उस प्लेट को थोड़ा सा बड़ा कर दी मैंने, क्योंकि ये जो प्लेट वाला हिस्सा है ये थोड़ा हल्का सा बड़ा हो गया था। जैसे सेंटर पे सेंटर आना चाहिए आसन वाला पार्ट और बेल्ट का सेंटर आना चाहिए, तो थोड़ा फ़र्क आ रहा था, इसके लिए मैंने उस प्लेट को खोल के भी उसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसे मैं पहले पैर को इस तरह से बाहर निकालूंगी, क्योंकि सिलाई मारने के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से मैं इसको पैर को निकाल के बाहर कर दूँगी। बहुत पूरा अंदर के साइड में चला गया था, तो निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखिए दूसरे साइड में मैंने निकाल दी थी, उसके बाद फिर ये साइड से मैंने निकाल दी, क्योंकि इसके प्लेट्स भी बहुत आए हैं, तो एकदम पूरा ज़्यादा हो गया था कपड़ा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में थोड़ा अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में देखूँगी इंशाल्लाह, एक पटियाला सलवार स्टिच करने के लिए आई है मेरे पास, तो उसकी भी वीडियो अगर बनाने का टाइम मिला तो मैं दे दूँगी। वो सिर्फ सलवार आई है मेरे पास, उसकी कुर्ती जो है उन्होंने रेडीमेड ही ली है, सलवार जो है वो 4 मीटर कपड़े में बना के देनी है। ये देखिए मेरी सलवार जो है सेमी पटियाला रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा लुक आया है देखिए। ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।